हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीनूस लाइफ। कैसे हैं आप सब, बताइएगा। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले मैंने कल 2 वीडियो बनाया था सितारा के लिए। ठीक है, सितारा के लिए नहीं, एक्चुअली सलमा के सपोर्ट में था, सितारा के अगेंस्ट में था वीडियो। तो आप सबको जो भी ये मुझे अभी पहली बार देख रहे हैं या पिछले 2 वीडियोस में मुझे आप लोगों ने देखा कि इतने दिनों से मैंने तो ना उसके सपोर्ट में बनाया था ना अगेंस्ट में बनाया था। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जिस समय उसकी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी ना, जिस समय उसके हस्बैंड की सेकंड मैरिज की, उस टाइम पे मैंने और मेरी कुछ फ्रेंड्स ने बहुत बहुत सपोर्ट किया था उसे। ठीक है, बहुत सपोर्ट किया था। लेकिन बात यह है कि हमने अपना सपोर्ट क्यों वापस ले लिया था, क्योंकि वो हमें बाद में अच्छी नहीं लगने लगी। दैट मीन्स कि उसकी सच्चाई दिन पे दिन लोग सामने लाने लगे। जब उसकी सच्चाई लोग सामने लगाने लगे ना, तो हमारे मन अंदर से मन ये गवाही नहीं देता था कि किसी एक झूठी का साथ हम लोग दें। तो झूठे का साथ हम लोग नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने अपना सपोर्ट वापस ले लिया और हम लोग अपना काम करने लगे थे। लेकिन इस टाइम फिर जब कौसर के बच्चे की बात आई तो भी मुझे बहुत कमेंट्स आए और अभी भी मुझे कमेंट्स आए, और मैं लोगों के रिक्वेस्ट पर ही वीडियो बना रही हूँ। मैं देखती तो हूँ वीडियो, सच्चाई तो मुझे पता है और समझ में भी आती है बातें, तो फिर मैं बना रही हूँ। तो आप लोग जो है ना सितारा के सपोर्टर्स, आप लोग लिटरली बहुत गंदे हैं। सपोर्टर्स हम लोग भी कभी हुआ करते थे, बट हम लोग ऐसे गंद नहीं फैलाते थे। आप लोग लिटरली बहुत गंदे हैं। हम लोग अनजाने में हम लोगों ने सपोर्ट किया था, क्योंकि हमें उस समय इसकी सच्चाई नहीं पता थी। लेकिन जब हमें इसकी सच्चाई पता चल गई, और आज भी जब हम लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, तो जितना गंदा आप लोग बोल रहे हैं ना, उतना गंदा हम लोग नहीं बोल रहे हैं। आप लोग बहुत गंदा बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक बात मैं आप लोगों से बोल दे रही हूँ कि जितना बकवास करना है ना आप लोग करिए, और एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की। जिस दिन मेरी लिमिट खत्म होगी, फिर मैं आप लोगों को भी और अच्छे से जवाब दे दूंगी, क्योंकि आप लोग सच्चाई को अनदेखा कर रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ सितारे के आंसू दिखते हैं और किसी के आंसू आप लोगों को नहीं दिखते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बात करने के लिए कि साजिद की। तो साजिद की जो बातें हैं, कल की वीडियो मैंने उसकी आज देखी, क्योंकि मुझे कल टाइम ही नहीं मिला था कि मैं देखूं। उसकी वीडियो को मैंने आज देखा, तो वो बेवकूफ़ इंसान ये कह रहा था कि तमन्ना के लिए, सबसे पहले जो उसने बोला, वो इतना गिरा हुआ इंसान है। तेरे जैसा घटिया गिरा हुआ इंसान मैंने नहीं देखा था साजिद। तूने जो तमन्ना के लिए बोला कि आपकी भी बेटी हमारे यहाँ सालों रह के गई, क्या हमने आपकी बेटी पे कभी कोई गंदी नज़र डाली या हमने कभी कुछ बोला आपकी बेटी को? तो तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू एक माँ को, एक तो सलमा को तू बोल रहा है, दूसरा उनके नदीम भाई को बोल रहा है, और तीसरा तमन्ना को बोल रहा है, वो छोटी सी बच्ची जिसे तू बोल रहा है। तुझे शर्म आनी चाहिए कि एक बच्ची को तू बोल, तो पहले तू बोल, हम लोग तेरी उधेड़ के रख देंगे। तू बोल, तू बोल तो सही, क्योंकि अब हम लोग भी आ गए हैं ना, जब हम लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। और जो तू सलमा को जो तू ये बातें बोल रहा है ना कि पहले तो ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर ऐसी कोई बात थी भी तो वाईटी पर नहीं लाना चाहिए था, आपस में मसले कर, ये वाईटी वाले नहीं इंसाफ करेंगे, वाईटी वाले नहीं बोलेंगे, ये जो तू बोल रहा है ना, तो क्यों वाईटी वालों के सामने तेरी बीबी आई थी टेक्सुआ बहाते हुए? तुम लोगों में दूसरी शादी जब जायज़ है, तो तुम्हारी बीबी ने क्यों दूसरी शादी का तमाशा बनाया? क्यों बनाया? और तब तू कहाँ था? तब तूने क्यों नहीं बोला कि 2 चुटिया पकड़ के 2 हाथ लगाता उसे उसकी, और बोलता कि तू घर में बैठ, हमारे में जब शादी जायज़ है तो तू ये क्यों कर रही है? तू सब्र कर ले, तू घर में रह, घर की बात तो घर में रख। तब तो तुम लोगों को बहुत अच्छे लग रहे थे, पैसे आ रहे थे ना, चैनल ग्रो हो रहा था, और तुझे तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि तू तो ठहरा निकम्मा। जब तू कोई काम नहीं करता था और सलमा घर से काम करके चुप के पैसे भेजती थी, तो तेरी बीवी, मेरी वाइफ सितारा यासीन जो बोलता है, तो तेरी बीवी के पेट में जो रोटी जाती थी या तेरे बच्चे के पेट में जो रोटियां जाती थी, उसके पैसे ये सलमा देती थी। तब तुझे बहुत अच्छा लगता था। तब तू क्यों नहीं कहता था कि सलमा आप अपने घर से मतलब रखे, मत भेजे, ये बीवी बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं। तेरी बीवी के जो महंगे महंगे शौक़ हैं या तेरे बच्चों के जो महंगे महंगे शौक़ है, वो तो खुद अफोर्ड कर लेगा। पर तू ठहरा निकम्मा इंसान, तुझसे नहीं होगा वो, इसलिए तू आज आ गया है। तब तेरी ये नसीहतें कहाँ थी? तब तूने अपनी बीबी को क्यों नहीं रोका? तब तूने सलमा को क्यों नहीं रोका कि तुम पैसे मत भेजो? जब वो पैसे भेजती थी तब बहुत अच्छा लगता था। बहुत अच्छा लगता था तब तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता था उसके टुकड़ों पे पलने में। तुम्हें, तुम्हारी बीबी को तुम्हारी वाइफ कहते हो ना, वाइफ।
तब सलमा के टुकड़ों पे पलने में इसे और इसकी वाइफ को और इसके बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता था। इसे भी सलमा के मेहनत की कमाई के पैसों की रोटियां तोड़ने में इसे भी बहुत अच्छा लगता था उस समय। और आज ये नसीहतें दे रहा है। जब तू दूसरी शादी कर रहा था, बारात में नाच रहा था, दावतें उड़ा रहा था, तब उस टाइम पर इस नदीम भाई ने साथ दिया था तेरी वाइफ का। मैं मेरी वाइफ जो करता है ना तू, तेरी वाइफ का इन नदीम भाई ने साथ दिया था, जो आज तू इन लोगों को नसीहतें दे रहा है। और जो तू ये कह रहा है कि मेरी वाइफ ने इस प्लेटफॉर्म पे सबको लेकर आया कि सबको ही कमाए, सबको कमाने का जरिया दिया, सब कुछ। तेरी वाइफ कोई पहली ऐसी नहीं है जो आगे बढ़ी तो अपनी फैमिली को बढ़ाया, और तेरी वाइफ को लोगों ने आगे बढ़ाया। ठीक है, लोगों ने आगे बढ़ाया था। तेरी झूठी शादी, आज भी पता नहीं शादी झूठी है या सच्ची है, पता नहीं, पर तुम लोगों को वक्त मारेगा और बहुत बुरी तरह मारेगा। तुम लोग देख लेना, वक्त बहुत बुरी तरह मारेगा। उस टाइम पे तुम कहाँ थे जो तुम आज ये सारी बातें बोल रहे हो? आज एक बच्ची के लिए बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम लोग मियाँ बीवी कितने गिरे हुए हो, कितने गिरे हुए हो। और जो तुमने ये बात बोली कि पहले तो ऐसी कोई बात थी नहीं, मान लो ऐसी कोई बात होती, तुम्हें बोलते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आई? कोई अपनी बीवी के लिए ऐसे बोलता और किसी की बीवी इस तरह के करे कांड, तो कोई बर्दाश्त कर जाएगा क्या? जो तू बड़े नॉर्मल, बहुत नॉर्मल तरीके से जो तू बोल रहा है कि किसी की बीवी इस तरह के काम करे और वो नॉर्मली बोले कि ऐसा कुछ हुआ भी था तो पब्लिक में नहीं लाना चाहिए था। मतलब ऐसा कुछ हुआ था तो नहीं लाना चाहिए था। वाह, लेकिन किसी का घर उजाड़ना चाहिए था। कोई अगर रोए, अपनी बात बोले, तो उसे पूरे परिवार को मिलकर अटैक करना चाहिए। मेरी वाइफ ने सबको शाउट आउट दिए। किस लिए शाउट आउट दिए थे? ताकि वो अपनी एक झूठी सेना तैयार कर सके, ताकि वो जो झूठ बोले सारे के सारे लोग। लेकिन हर लोगों के अंदर में ना, हर इंसान के अंदर में ईमान और धर्म होता है। सब तुम्हारी तरह, तुम्हारी बीवी के तरह अपने ईमान धर्म को बेच नहीं खाए हैं लोगों ने। सबके अंदर अपना ईमान धर्म होता है, इसलिए लोग दूर हो गए। सबके अंदर से ये फील आया कि तुम लोग गलत हो, इसलिए लोग तुमसे दूर हो गए। तुम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लोग। सबके दिल ने गवाही दी, मतलब ऊपर वाले ने सबके मन में प्रेरणा डाली कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इससे दूर हट जाओ वरना बच नहीं पाओगे। ऊपर वाले के फैसले से ना कोई बच नहीं पाता है। पर तुम लोग तो हो बेगैरत इंसान, तुम लोगों के अंदर तो शर्म नाम की चीज़ है नहीं, तो तुम लोग तो बोलोगे ही, जरूर बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे? तुम्हें तो बोलने में अच्छा लग रहा होगा ना। अभी ये सारी बातें जो तुम बोल रहे हो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। सलमा को कुछ बोलने से पहले ना तुम अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम्हारी बीवी ने क्या किया। तुम्हारी बीवी तो वहाँ तीर्थ करने गई थी ना, तीर्थ करने मतलब उम्रा करने गई थी ना, तो ये इबादत में क्यों नहीं बिजी रहती थी? मतलब वहाँ पे बैठ के माला जप करना, कुरान पढ़ना, मतलब भगवान में खोए रहना, इस टाइप का काम ये क्यों नहीं करती थी? इसे तो स्विमिंग करना था, मेहंदी रचवाने थे, वैक्सिंग करवाना था, हेयर कट करवाना था, मेकअप करवाना था, घूम घूम के शॉपिंग करना था। उसके अलावे और क्या क्या कांड इसने किए ये तो सब कुछ दिख ही गया। ये सब कुछ तो दिख ही गया तुम्हें। मेरी वाइफ को क्यों बुलाया? मेरी वाइफ को इसीलिए बुलाया था क्या? उसने तुम्हारी वाइफ को नहीं बुलाया था, उसने अपनी बहन को बुलाया था। उसने अपनी उस बहन को बुलाया था, उसे लगा था कि उसके पति ने उसकी दूसरी शादी कर ली है, इतने दिनों से वो परेशान है, रिएक्शंस वीडियो से परेशान है, लोगों से परेशान है, तो शायद वहाँ आएगी, घूमेगी फिरेगी तो उसका मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, उसके बच्चों को भी अच्छा लगेगा। ये सोचकर उसने बुलाया था। उसने ये सोचकर नहीं बुलाया था कि वो आएगी और उसी का घर उजाड़ के चली जाएगी। समझ में आया? जो तुम लोग प्रेशर बना रहे हो ना सलमा पे, और उसकी अम्मी से भी बुलवा रहे हो, ये सब कुछ जो प्रेशर बना रहे हो ना झूठा, ये सब बंद कर दो और थोड़ा डर लो ऊपर वाले से, थोड़ा सा डर लो, क्योंकि वो कभी माफ़ नहीं करता है। समझ में आया? थोड़ा सा डर लो। और अगली वीडियो आएगी बच्चे वाली वीडियो, अगली वीडियो बच्चे वाली आएगी और ये मैं दिखा दूँगी, ज़रूर मैं दिखा दूँगी कि तुम लोगों ने क्या करा था। एक एक पॉइंट मैंने नोट करके रखा हुआ है, एक एक पॉइंट मैं दिखा दूँगी, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा और बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएगा। तो साजिद, शर्म करना और ऊपर वाले से ये दुआ मांगना कि तुम दोनों मियाँ बीवी के कर्मों की, गलत कर्मों की सज़ा तुम्हारे बच्चों को भगवान ना दे, क्योंकि बच्चा बच्चा है, बच्चा कभी गलत नहीं करता है। ठीक है, इसलिए दुआ करना। तुम लोग बहुत गंदे हो।